My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about how to organize, reproduce very short answer questions. First question: which life process ensure that a plant or animal species will not disappear from this earth? प्लांट और एनिमल्स स्पीसीज जो हैं ये क्यों नहीं डिसअपियर हुए? ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा लगातार कंटिन्यूटी बनी हुई है? तो इसका आंसर है रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन 2, नेम द पार्ट ऑफ ब्रायोफिलम वेयर द वर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ब्रायोफिलम प्लांट है, उसका कौन सा पार्ट जो है जिसमें बर्ड्स जो है प्रोड्यूस होती हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, कायिक प्रवर्धन? तो इसका आंसर है द बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लीफ नोचस इन ब्रायोफिलम। तो लीफ नोचस होती हैं, लीफ में जो खांच होती है उस जगह पर जो बर्ड्स जो है प्रोड्यूस्ड होती हैं और उससे नया प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कैन यू कंसिडर सेल डिवीजन एज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म गिवन रीजन? तो क्या ये कंसीडर कर सकते हो कि सेल डिवीजन जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है? सेल डिवीजन हुई रिप्रोडक्शन है, क्यों? सेल डिवीजन के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसका आंसर है यस, बिकॉज इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स, सो इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो है जो सेल डिवीजन होता है उससे अधिक ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसलिए सेल डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वही उसका रिप्रोडक्शन है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन फ्लावर्स? फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन्स होता है उसका क्या फंक्शन है, क्या कार्य है? पोलन ग्रेन्स परागकण, पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमीट्स विच फर्टिलाइज द एग सेल प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो पोलन ग्रेन्स जो है परागकण, ये मेल गैमीट्स हैं जो एग सेल जो ओव्यूल में प्रेजेंट होती है उसको फर्टिलाइज करते हैं, निषेचन क्रिया होती है। क्वेश्चन 5, व्हाई इज फर्टिलाइजेशन नॉट पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन? विदाउट पॉलिनेशन, बिना परागण क्रिया के फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया पॉसिबल नहीं है। इन फ्लावर फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। फ्लावर्स में जो फर्टिलाइजेशन है उसमें कब होता है? जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स मिलते हैं। इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर, मेल गैमीट्स विल नॉट अवेलेबल, हेंस फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस। यदि पॉलिनेशन नहीं होगा, परागण क्रिया नहीं होगी, तो मेल गैमीट जो है वो नहीं पहुंच पाएगा और इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन जो वो नहीं हो सकेगा। इसलिए पॉलिनेशन, परागण क्रिया नेसेसरी है, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राइट द वेरियस मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के वेरियस मेथड्स क्या है? आंसर, वेरियस मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आर, क्रॉस पॉलिनेशन का पर परागण होता है। तो एक तो एंटोमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ऐसा ये इंसेक्ट पॉलिनेशन जो कीट पतंगों द्वारा पॉलिनेशन हो जाता है, तो उसमें जो एंटोमोफिली कहते हैं। इसमें जो है जैसे कि भौरा है एंड हनी भी, ये एक फ्लावर पर बैठते हैं और उस फ्लावर से उड़कर उस जो बैठते हैं तो उस समय जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी बॉडी से स्टिक हो जाते, चिपक जाते हैं, और यही फिर जो दूसरे फ्लावर पर जब पहुंचता है तो वो पोलन ग्रेन्स जो है दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जो है स्टिक वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस प्रकार से इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन हो जाता है। एनिमोफिली, एनिमो मीन्स होता है विंड पॉलिनेशन, हवा द्वारा वायु परागण
क्या होता है, वायु परागण। जैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन कीट परागण, एंटोमोफिली इसी प्रकार से विंड परागण, एनिमोफिली वायु परागण। वायु के द्वारा जो है जब परागकण पहुंचते हैं इसे कहते हैं एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट हाइड्रोफिली, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर पॉलिनेशन जल परागण। जब परागकण जो पोलन ग्रेन्स जो है जल के द्वारा वन फ्लावर से सेकंड फ्लावर पर पहुंचते हैं तो ये हुआ वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। नेक्स्ट है जूफिली, एनिमल पॉलिनेशन। एनिमल पॉलिनेशन जो एनिमल्स द्वारा एक स्थान से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में उनकी बॉडी से स्टिक होकर के और पोलन ग्रेन्स से पहुंचते हैं, इट इज कॉल्ड जूफिली, जूफिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, व्हाट इज द नेम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन स्पाइरोगारा। स्पाइरोगारा में कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड लेशमानिया। तो यहाँ पर हियर आंसर स्पाइरोगारा फ्रेगमेंटेशन, खंड हो जाना, टूट जाना। स्पाइरोगारा टूट जाता है, फ्रेगमेंट हो जाते हैं उसके, और वो न्यू प्लांट को जन्म देता है, तो फ्रेगमेंटेशन इट इज स्पाइरोगारा। एंड लेशमानिया बाइनरी फिशन। लेशमानिया इससे काला आजार डिजीज भी होती है, तो ये बाइनरी फिशन द्वारा, किसके द्वारा, बाइनरी फिशन, दो खंडन द्वारा इसके रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिशन, इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉटिलॉन्स एंड प्लूम्यूल्स इन जर्मिनेशन। तो कॉटिलॉन्स जो सीड में कॉटिलॉन्स होते हैं उनका क्या फंक्शन है, रोल क्या है। कॉटिलॉन्स स्टोर्स फूड, कॉटिलॉन्स में फूड स्टोर रहता है, एंड द प्लूम्यूल्स एक्ट्स एज फ्यूचर सूट, और प्लूम्यूल में जो है फ्यूचर सूट की तरह जो है निकलता है जब जर्मिनेट होता है। तो कॉटिलॉन्स जर्मिनेशन के समय उस जो प्लांट्स है, प्लांटलेट्स है, उसको जो है फूड प्रोवाइड कराता है, और प्लूम्यूल्स ये जो है उसका स्टेम वगैरह, स्टेम लीव्स वगैरह बनते हैं, तो फ्यूचर सूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस एंड ओवा इन ओवरी इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। देखिए स्पर्म एक मेल गैमीट है एंड ओवा एज फीमेल गैमीट है, तो इसका फॉर्मेशन बनना ही गैमीटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हाउ इज द स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द एग। स्पर्म किस प्रकार जेनेटिकली डिफरेंट है फ्रॉम एग से। स्पर्म कंटेन आइदर एक्स और वाई, तो स्पर्म पर एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा, कोई एक ही होता है, एक्स होता है या वाई क्रोमोसोम। वेयर एज एन एग विल ऑलवेज हैव एन एक्स क्रोमोसोम, जबकि एग में एक्स क्रोमोसोम ही होता है, एक्स क्रोमोसोम ही होता है। इसके अलग अलग डिफरेंट होते हैं, 2 टाइप्स से स्पर्म होते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म या वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म, लेकिन इसमें एग जो होते हैं वो सभी एक्स क्रोमोसोम वाले ही होते हैं, ये इसका जो है डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, लिस्ट 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में टेस्टिस के फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। नंबर 1, टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना टेस्टिस में, एंड टू प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन ये जो है टेस्टिस द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, तो इसके फंक्शन है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करता है, जैसे कि दाढ़ी मोच का निकलना, आवाज़ भारी होना, ये सब जो है इस हार्मोन का इफेक्ट होता है बॉयज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी के फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ ओवरी। नंबर 1, टू प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट जो एग है या जिसको ओवम कहते हैं या एग कहते हैं उसका जो है प्रोड्यूस करना, ये ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड है टू सीक्रेट फीमेल हार्मोन्स, और फीमेल हार्मोन्स भी ओवरी द्वारा निकलते हैं, जिनको एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन ये जो है हार्मोन्स निकलते हैं जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स वगैरह उसको डेवलप करते हैं इन गर्ल्स। इस प्रकार से ये फंक्शंस ऑफ
ovary to produce female gamete, ovum, egg, and to secrete female hormones, estrogen and progesterone. Question 13. Write the function of oviduct. Oviduct जो है वो फैलोपियन ट्यूब है. ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब. तो इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमीट फ्रॉम द ओवरी. तो ओवरी से फीमेल गैमीट को ओविडक्ट में पहुंचाना. ओविडक्ट से फिर जो फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट फिर उसको जो है यूटेरस में पहुंचा देती है. तो इसका ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमीट फ्रॉम द ओवरी टू द, इस प्रकार से ये जो है कहाँ पहुंच जाती है? यूटेरस में. इसको वोम कहते हैं, गर्भाशय. सेकेंड है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. और फैलोपियन ट्यूब ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है. ये अधिकांश क्वेश्चन हो जाता है. व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स? तो इसका आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट. ओवम जो है, ओवरी से ओवम आता है फैलोपियन ट्यूब में, और फिर जो है ये स्पर्म पहुंचते हैं. तो वहीं पर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है. क्वेश्चन 14. राइट द फंक्शंस ऑफ यूटेरस. यूटेरस के फंक्शन क्या है? गर्भाशय फंक्शन क्या है? नंबर 1, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट. जो जाइगोट है, जो फ्यूजन के बाद में मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो, तो उसका जो है इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूटेरस में होता है. और नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो भ्रूण है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, उसका नर्सिंग, उसका मतलब पोषण जो है वो यूटेरस में ही होता है. ये प्लेसेंटा के द्वारा जो है नर्स में पहुंचता है, पोषण पहुंचता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 15. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताइए. प्लेसेंटा गर्भनाल जिसे कहते हैं. प्लेसेंटा इज स्पीस ऑफ डिश लाइक टिश्यूज एम्बेडेड इन द मदर्स यूटेरिन बॉल. तो प्लेसेंटा जो है मदर्स यूटेरिन बॉल जो होती है, यूटेरस की वॉल होती है, उसमें एम्बेडेड होता है, धंस जाता है, कनेक्शन हो जाता है, एंड कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से कनेक्ट हो जाता है. प्लेसेंटा प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस. प्लेसेंटा प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस area for glucose and oxygen and nutrients to pass from the mother's blood to the embryo. तो इस प्रकार से प्लेसेंटा जो है वो जो फूड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह ये सब पहुंचता है, तो ब्लड के द्वारा जो है कहाँ? बच्चों को पहुंचाता है, बच्चों को पहुंचाता है. प्लेसेंटा का ही वर्क है. तो इस प्रकार से ये जो है प्लेसेंटा वर्क है. तो इसमें ये और भी इसके समझेंगे आगे. My dear students, to get recent videos of science, please subscribe, once like, share दूसरों को भी इससे लाभ मिले, शेयर करें. एंड बेस्ट ऑफ लक. नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस देंगे.